नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का मिथुन राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, सामान्य इस माह भाग्य का साथ कम मिलेगा, कर्म से ही बेड़ा पार लगेगा। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक रूप से यह माह मध्यम रहेगा। करियर और शिक्षा में बाधाएं आएंगी, उन्हें विशेष प्रयास करके हल करना होगा। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। सारी दिक्कतों के बीच पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, जिससे आपको हालात का सामना करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र इस समय दशम भाव यानी कर्म के स्वामी ग्रह और भाग्य स्थान के स्वामी यानी भाग्येश दोनों अष्टम भाव में होंगे। भाग्येश के अपने से द्वादश में होने से भाग्य का अपेक्षित साथ मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको कर्मवान होना पड़ेगा। कार्य परिश्रम से ही सफल होंगे। कार्यों में उतार चढ़ाव रहेगा। काम में अड़चनें आएंगी, इसलिए मन खिन्न होगा और मन में काम बदलने की इच्छा बढ़ेगी। कोई नया काम शुरू करने का समय बिल्कुल नहीं है। अपने काम पर ध्यान दें। थोड़ा श्रम तो होगा, लेकिन काम बनेंगे भी। 20 नवंबर को बृहस्पति के नवम भाव में जाने से स्थितियों में तेजी से सुधार हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। व्यापार कारोबार में अनुकूलता दिखने लगेगी। काम बनने लगेंगे। व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है। यात्रा सुखद और सफल होगी। निवेश की योजना बन सकती है, उससे लाभ भी होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत मिलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक तौर पर यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आमदनी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। धन आगमन के मार्ग खुले रहेंगे। आमदनी होगी, लेकिन शनि और बृहस्पति दोनों अष्टम भाव में हैं, तो यह स्थिति आपके लिए कोई अनावश्यक खर्च की वजह लेकर आ सकती है। निवेश आदि की कोई योजना बना रहे हैं तो मित्रजनों और परिवारजनों के साथ विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लें। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अन्यथा पैसा फंस सकता है। कोई लॉटरी आदि या जोखिम वाले निवेश के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। इसको लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें। अचानक कोई खर्च आने से मन खिन्न हो सकता है। व्यापार कारोबार में कुछ धन हानि का भी योग दिख रहा है। कहीं कुछ पैसा फंस सकता है, परंतु सूर्य और मंगल आपके लिए बचाव लेकर भी आएंगे। दोनों की एकादश भाव पर दृष्टि होने से आमदनी में निरंतरता भी बनी रहेगी। अपनी बुद्धि और पराक्रम से आप आय के कुछ नए स्रोत बनाने में भी सफल हो सकते हैं। बस फिजूल खर्ची को लेकर सतर्क रहना है। परिजनों के स्वास्थ्य आदि पर कुछ खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर समय आय की दृष्टि से ठीक ठाक ही रहेगा। स्वास्थ्य छोटी मोटी परेशानियों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए कुल मिलाकर यह महीना अच्छा रहने वाला है। जीवन शैली में बदलाव और शारीरिक सक्रियता में कमी के कारण पाचन संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती है। गैस, एसिडिटी या पेट दर्द, पाचन में दिक्कत जैसे उदर विकार कुछ परेशान कर सकते हैं। खान पान को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।
इस पर ध्यान देकर आप इन परेशानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति दोनों के अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं। लापरवाही से अस्पताल आदि जाने की नौबत आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल आदि की परेशानियों या मोटापाजन्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए समय बहुत सतर्कता का है। इसलिए जीवन शैली का पूरा ध्यान रखें तो सब कुशल मंगल रहेगा। समय से सोना और समय से जागना, व्यायाम और पीने के पानी का ध्यान आपके लिए ये मूल मंत्र हैं। प्रेम व वैवाहिक। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं, उनके लिए यह महीना बहुत उत्साहजनक नहीं साबित होने वाला है। आपसी मतभेद और तनातनी की स्थिति खड़ी हो सकती है। किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी बढ़ते बढ़ते संबंध विच्छेद तक की नौबत ला सकती है। इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। विवाहित लोगों के लिए भी दाम्पत्य सुख की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। छोटी मोटी बातों को अनदेखा करने की कोशिश करें। हर बात पर प्रतिक्रिया देने का स्वभाव आपके लिए भारी साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल दोनों ही उग्र प्रकृति के ग्रह हैं और दोनों के पंचम भाव में होने से रिश्ते में झगड़े की आशंका बन रही है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाने से और शुक्र के सप्तम भाव में होने से स्थितियों में सुधार होगा। प्रेम विवाह का प्रस्ताव देने के लिए अच्छा समय है। विवाह की इच्छा रखने वालों को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। विवाह आदि की जो बात चल रही थी, उसमें तेजी आएगी। विवाहित जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। सप्तम में शुक्र की स्थिति दाम्पत्य जीवन में रस घोलने का काम करेगी। पुराने मतभेद दूर होने शुरू होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विवाहित लोगों को दाम्पत्य सुख मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता हो सकती है। संतान की पढ़ाई या स्वास्थ्य आदि को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना कुल मिलाकर आनंददायक रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध की चतुर्थ भाव में स्थिति रहेगी। इससे घर का सुख मिलेगा। घर परिवार में मधुरता का वातावरण रहेगा। किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है। परिजनों के साथ मेल मुलाकात बढ़ेगी। परिवार के साथ ज्यादा और सुखमय समय व्यतीत होगा। मन प्रसन्न रहेगा। शनि और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से तथा बृहस्पति की द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से परिजनों के कारण आय के नए स्रोत खुलने की भी संभावना बढ़ेगी। उपहार आदि प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में मेलजोल, समरसता और आपसी सद्भाव की बढ़ोतरी होगी। 20 नवंबर को बृहस्पति के नवम भाव में गोचरवश जाने से भाई बहनों से विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन सूर्य के छठे भाव में होने से भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं या कोई कष्ट हो सकता है। इसको लेकर थोड़े सावधान रहें। कुल मिलाकर समय उस पारिवारिक सुख का है, जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह आपका आत्मबल बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। उपाय:
बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्रां ब्री ब्रौन सह बुधाय नमः का जाप करें। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। किसी गरीब को रंगीन कंबल दान करना शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। रविवार के दिन पिताजी को कोई नारंगी या लाल रंग की वस्तु भेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।